नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारे देश के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या थिंक टैंक्स हैं या जो काफ़ी सारी एनजीओज़ हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक तरीके से नॉन गवर्नमेंट तरीके से चलती हैं, या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एडीआर, द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और भी काफ़ी सारे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूथ इन पॉलिटिक्स या और भी इस तरीके के और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो हमारे देश के युवाओं को या हमारे देश के सिटीजन्स को एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं कि डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है और डेमोक्रेसी के किस तरीके के चार पिलर्स हैं और चारों पिलर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, भले वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, जुडिशरी हो या जर्नलिज्म हो, और भी इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। और इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है कि किस तरीके से हमें राइट कैंडिडेट्स चुनने हैं, हमारे जो भी भले ही वो क्षेत्र स्तर के चुनाव हो, राज्य स्तर के चुनाव हो या केंद्र स्तर के चुनाव हो, भले वो सेंटर के चुनाव हो, स्टेट के हों या फिर हमारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के या पंचायती राज जो इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में। और एक तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, एक तरीके से उनको एम्पावर करने की, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। और भी काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस तरीके का अच्छा कंटेंट बनाते हैं डेमोक्रेसी को लेके, इलेक्शंस को लेके या इन्फॉर्मेशंस को लेके, किस तरीके से जनता को जागरूक होना चाहिए और मेजरली युवाओं को जागरूक होना चाहिए कि अपने आगे वाले जो नई उनकी समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके प्रति उन्हें किस तरीके से राइट कैंडिडेट चुनना है। इतना सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बिल्कुल सही है, बट उसके बाद सॉल्यूशन वो एक तरीके से नहीं एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच पाते। जैसे कि हम अभी रिसेंटली जैसे बिहार में इलेक्शन है, उससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने बिहार की जनता को एक तरीके से एम्पावर कर दिया या उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थ्रू कंटेंट क्रिएशन के या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो सोशल वेलफेयर एनजीओज हैं, अब जब वो एक तरीके से सब चीज़ों को समझ गए या डेमोक्रेसी को समझने लग गए, या उनके लिए अब इतना भी इंपॉर्टेंट हो गया कि उन्हें एक राइट कैंडिडेट चुनना है जो उनकी समस्याओं की, भले वो क्षेत्र स्तर की समस्या हो, भले वो राज्य स्तर की समस्या हो, उनका सॉल्यूशन कर सके। पर उसके बाद क्या, उनके पास वो सब ऑप्शंस है ही कहाँ? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिहार का हम एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि वहाँ अभी रिसेंटली 3-4 महीने में इलेक्शंस हैं। आज भी अगर आप बिहार में देखेंगे तो वही 3-4 लोग, भले वो नीतीश कुमार हैं जो कि पिछले लगभग 15-17 सालों से सीएम की कुर्सी पे हैं ही और लोगों ने उनका काम-काज सब हर तरीके से देखा ही है। एक प्रशांत किशोर हैं जो एक तरीके से नई अपनी जन स्वराज पार्टी के साथ उभर के आ रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी है, वो भी पहले काफ़ी सत्ता में रह चुकी है या गठबंधन की सरकारों में। या हमारी आरजेडी है जिनके साथ वो भी काफ़ी वक्त पहले सत्ता में रही, भले वो लालू प्रसाद यादव हों या उनकी वाइफ राबड़ी देवी हो। उनके साथ जेडीयू का समर्थन भी एक तरीके से सरकार चली जिसके अंदर तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम थे। तो उसी तरीके के लोग ही फिर दोबारा से उसमें, तो लोगों के पास ऑप्शंस ही कहाँ हैं? ये समय है हम अपने लिए अच्छे ऑप्शंस भी चुनें या एक तरीके से राइट ऑप्शंस भी चुनें और खुद उनको डेवलप करें सोसाइटी के अंदर, ताकि वो इन सब चीज़ों को सॉल्यूशंस कर सकें। जय हिंद।